दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, प्राचीन भारत के राज्य के कार्यों की विवेचना कीजिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, प्राचीन भारत के राज्य के कार्यों की विवेचना के लिए हमें विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना होगा, जैसे प्रशासनिक कार्य, आर्थिक कार्य, सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक कार्य। तो चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, पहला है प्रशासनिक कार्य। प्रशासनिक कार्यों में राज्य के नेतृत्व और संगठनात्मक ढांचे को शामिल किया जाता था। इसमें पहला बिंदु है राजा और मंत्रिपरिषद। दोस्तों, राजा राज्य का सर्वोच्च शासक होता था और उसके साथ मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री और विभिन्न विभागों के मंत्री शामिल होते थे, जो राजकीय कार्यों का संचालन और देखरेख करते थे। दूसरा बिंदु है स्थानीय प्रशासन। दोस्तों, राज्य को विभिन्न प्रांतों, जिलों और ग्रामों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, जैसे कि प्रांतीय शासक, जिला अधिकारी और ग्राम प्रधान, जो स्थानीय प्रशासन को सुचारू रूप से चलाते थे। दूसरा है आर्थिक कार्य। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है कर संग्रह। राज्य की आय का मुख्य स्रोत कर था। भूमि कर, व्यापार कर और अन्य करों से राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती थी। दोस्तों, दूसरा बिंदु है सिक्का निर्माण। दोस्तों, राज्य द्वारा अपने सिक्के जारी किए जाते थे, जो व्यापार और लेनदेन के लिए आवश्यक होते थे। तीसरा बिंदु है कृषि और सिंचाई। दोस्तों, कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। राज्य द्वारा नहरों और तालाबों का निर्माण किया जाता था, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती थी। दोस्तों, तीसरा है सामाजिक कार्य। सामाजिक कार्य राज्य की जिम्मेदारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है कानून व्यवस्था। दोस्तों, कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी थी। न्यायालय और पुलिस व्यवस्था का प्रबंध राज्य द्वारा किया जाता था। दूसरा बिंदु है धार्मिक संस्थान। दोस्तों, राज्य धार्मिक संस्थानों का संरक्षण करता था और मंदिर, विहार और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण और देखरेख सुनिश्चित करता था। तीसरा बिंदु है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था भी राज्य के कार्यों में शामिल थी। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय राज्य संरक्षण में चलते थे और चिकित्सा सेवाओं का प्रबंध भी राज्य द्वारा किया जाता था। चौथा है सांस्कृतिक कार्य। दोस्तों, सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रोत्साहन और संरक्षण राज्य की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक था। दोस्तों, इसमें पहला बिंदु है साहित्य और कला का संरक्षण। दोस्तों, राज्य साहित्य, कला और संगीत का संरक्षण और प्रोत्साहन करता था। कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार राजा के दरबार में सम्मानित होते थे और उनके कार्यों को प्रोत्साहन मिलता था। दूसरा बिंदु है उत्सव और मेलों का आयोजन। दोस्तों, राज्य विभिन्न धार्मिक और सामाजिक उत्सवों का आयोजन करता था, जिससे समाज में सामूहिकता और सौहार्द बढ़ता था। दोस्तों, प्राचीन भारत के राज्य के कार्य बहुत ही विस्तृत और संगठित थे, जो उस समय के समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करते थे। इन कार्यों के माध्यम से राज्य की सत्ता मजबूत होती थी और समाज में स्थिरता बनी रहती थी।